नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताएंगे एक बार। सभी लोग अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद। सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार। तो आप प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। बहुत ही ध्यान से आपको क्लास को सुनना है, क्लास में सब क्वेश्चनों का आंसर करना है, ठीक है। वेरी गुड। आज आपका हैप्पी बर्थडे जन्मदिन है। चलो, बहुत बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। चलिए तो आते हैं बच्चों, आइए प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्लास का टाइम टेबल बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। बेटा मैथ की क्लास सुबह 8 बजे होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और प्यारे बच्चों 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। फिर प्यारे बच्चों 11 बजे आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है ना। और फिर मेरे प्यारे बच्चों 12 बजे आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास होगी, है ना। अभी तो हिस्ट्री चल रही है ना मेरे प्यारे बच्चे। हिस्ट्री खत्म होने के बाद फिर आपकी पॉलिटी शुरू हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों 4 बजे आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की क्लास चल रही है ना, बिल्कुल। और मेरे प्यारे बच्चों 5 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है ना। और स्टैटिक जीके बेटा आपका जब पेपर के समय नवीन सर आपको कराने वाले हैं, ये आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बैच का बेटा जो हमारा अवसर बैच है, 3 मई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, है ना। और कल से प्यारे बच्चों इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और तो मेरे बच्चों मेरी एक बात आपको बतानी थी। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर अभी क्लास ऐप पर क्यों नहीं चल रही है डायरेक्ट। तो बेटा वो इसलिए नहीं चल रही है कि अभी 3 दिन डेमो क्लास है, इसलिए वो यूट्यूब पर है। कल और होगी, कल के बाद फिर आपकी क्लास जो मंडे से शुरू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वह आपकी राइट टाइम आपकी ऐप पर होगी, यूट्यूब पर नहीं होगी, ठीक है ना। वेरी गुड, याद रखना। चलो तो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। बेटा अवसर बैच है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, आज पुनः बता रहा हूं। तो बेटा इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ना। इसमें बच्चों आपको लाइव क्लास मिलेंगी, ठीक है ना, जो कल तक यूट्यूब पर चल रही है, परसों से मंडे से ऐप पर चलेंगी, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर मेरे बच्चों डाउट ग्रुप होगा एक आपके लिए, जिसमें आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले खींच करके उस ग्रुप में डाल दोगे। जिस भी टीचर से जिस भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, उसी सब्जेक्ट के अध्यापक से आप उसको पूछोगे, ठीक है ना। उसके जवाब वो आपको टीचर देंगे। क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगी बच्चों। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको हर सैटरडे, शनिवार मिला करेगा, रविवार को। और बेटा जो हमारे अनुभवी अध्यापक हैं वो सभी को इसमें मिलने वाले हैं, है ना। वेरी गुड बच्चों। अभी एक आपका जो बैच है 799 रुपए का है ना। और 799 रुपए में आप एक कूपन कोड लगाएंगे GD20, जो आपको 640 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। हाँ, कूपन कोड लगाकर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा इसलिए मैं आपको बता देता हूं फिर आज कि आपको रोजगार विद अंकित प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। और उसमें अपनी आईडी, अपना फोन नंबर, जो भी उसमें ऑप्शन आएगा वो आपको रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है ना। और रजिस्टर्ड होने के बाद आप जिस भी कोर्स को लेना चाहेंगे, ऑल कोर्स में जाकर के आप देखेंगे कि मुझे अवसर बैच लेना है, तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा कि कितना पैसा आपको देना है उसके अंदर, है ना। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई कूपन का ये ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें डालेंगे GD20 डाल दोगे तो आपको 20% का ऑफ हो जाएगा। इसको आप अप्लाई कर दोगे और आपसे कहेगा कि अब आप 640 रुपये इसमें डाल सके, इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा पे ऑनलाइन करके, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट करके इस कोर्स को परचेज कर पाओगे, ठीक है। वेरी गुड। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार ध्यान रखना भाई, हमें किसी भी कार्य का शुभारंभ करना होता है तो भगवान का नाम लेते हुए, ये तो वैसे भी विद्या की देवी हैं, इनको तो हमें याद करना ही होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं। तो बेटा अब हमारी आज डेमो 2 क्लास है, जिसमें आप सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है ना। आज हमारी दूसरी क्लास है, इसमें हमें सारे शब्दों को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना। वेरी गुड। आइए तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, ठीक है। सब लोग पहले जो आपका ये शब्द है नंबर 1 अनुयायी, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे ये हमसे क्या पूछ रहा है, फिर आप इसका आंसर दोगे।
ठीक है ना। और उसका आंसर बच्चों मैं आपके सामने यहाँ लिखूंगा, है ना। और इसी तरह से आपको मैं हर शब्द को रटवाता हुआ चलूंगा। तोते की तरह बेटा मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, एकदम बेसिक से, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भी आपके साथ ऐसा मतलब वो सलूक नहीं किया जाएगा कि आपको समझ आए ना आए, हमें तो क्लास कराने से मतलब है, नहीं। आपको समझ आएगा तभी मजा आएगा। हमारा ध्येय है सिर्फ आपको समझाना, आपको एक एक शब्द का ज्ञान कराना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, आइए प्यारे बच्चों, तो बेटा देखो ये लिखा हुआ अनुयायी, ठीक है ना। तो अनुयायी किसे बोलते हैं? किसी आस्था के कारण विशिष्ट व्यक्ति में विश्वास करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप किसके अनुयायी हैं, तो आप कहेंगे सर जी एक मेरे गुरुजी थे, मैं जिनसे पढ़ता था पहले, मैं उनका अनुयायी हूं और उन पर मैं अपने दिल और अंतरात्मा से विश्वास करता हूं, है ना। मैं वो जो भी कहते हैं वो सब सच है उनकी बात, है ना। तो बच्चों इसका मतलब आप उनको दिल से मानते हैं, है ना, कि उनकी एक एक बात में सच्चाई है ना। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बेटा, इसमें पोल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 4 विकल्प होंगे, जब आप पोल लगाकर तो अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल, अब इसमें 4 आंसर होते तो पोल का मजा आता, अभी कैसे अच्छा लगेगा बोलो, नहीं ना। तो बेटा अनुयायी होता है किसी को मानने वाला, किसी में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला, उसके अनुसार चलने वाला, है ना, उसे बोला जाता है अनुयायी। और बच्चों इसका विलोम क्या होगा? विलोम होता है जो उसका अनुयायी नहीं होता, उसका विरोध करता है ना, उसकी बात को सही नहीं मानता, वो होता है कौन बेटा? विरोधी। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर आपको देना है विरोधी, ठीक है। तो सब लोग भाई मुझे लिखकर भी बताओ आंसर, है ना, विरोधी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विरोधी हो जाएगा। वेरी गुड। अब आया बच्चों आपके सामने दूसरा वाला शब्द, ये लिखा हुआ है अंधकार। अंधकार किसे कहते हैं? जहां हर चीज हमारी नजर से दूर होती है, अंधकार फैला हुआ है, कुछ भी नहीं दिखता हमें वहां पर, है ना, उसे अंधकार कहते हैं, है ना। बिल्कुल अंधेरा है, मान लीजिए ये कलम भी वहां रखी है तो मुझे दिख नहीं रही है, यहाँ पर तो बिल्कुल सब कुछ अंधेरा हुआ पड़ा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरी नजरों से छिन्न हुआ पड़ा है ना। तो बच्चों अंधकार का विलोम क्या होगा? सभी लोग बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलिएगा। हाँ बोलो, सब लोग आंसर दो, सोचो जरा एक बार। अंधकार वह चीज, वह शब्द है जहां पर हर चीज हमें देखने से नहीं दिख रही है, अंधकार फैला हुआ है। तो मेरे बच्चों उसके लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, उजाला आपको चाहिए, है ना। तो अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। इसी तरह से आपको आंसर देने हैं। बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ेंगे अंत तक तो मजा आएगा। अंत का विलोम बताओ बेटा, अंत किसे कहते हैं? मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, तो एक कार्य को आपने शुरू किया, तो बेटा एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी जब उसका अंत हो जाएगा, है ना। अंत होगा नहीं होगा? सब लोग बताओ। अंत होगा। तो बेटा अंत हुआ है तो उसका एक भैया शुरू भी हुई होगी वो क्रिया, वो कार्य शुरू भी हुआ होगा। तो अंत का मतलब होता है समाप्त, खत्म होना, लास्ट हो जाना। मैंने आपसे कहा कि आपको 10 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, आप एक हद पर जाकर उसका अंत करोगे नहीं करोगे? कर दोगे ना, कि सर अब तो यहां पर खत्म हो गई भाई, अब इससे आगे नहीं जाया जा सकता। तो बेटा अंत का मतलब विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम प्यारे बच्चों एक बात मैंने आपको समझाई थी, तत्सम का विलोम आपको तत्सम ही बताना है। तो आदि का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? अंत होता है आदि। आदि माने होता है किसी कार्य की शुरुआत, ठीक है। तो बेटा शुरुआत है तो वह समाप्त भी होगा, जो कार्य आपने शुरू किया है। बोलो तो प्यारे बच्चे, जो कार्य आपने शुरू किया है तो भाई वो खत्म भी तो होगा या नहीं होगा? बोलो। तो आदि का विलोम होता है बच्चे अंत, ठीक है ना, वेरी गुड। और आदि का विलोम प्यारे बच्चे कभी कभी अंत ना दे करके आपको अनादि भी मिल सकता है ना। तो बेटा याद रखना, ये दोनों आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। आदि का अनादि भी होता है और आदि का अंत भी होता है। कर दोगे क्लियर? कोई तो नहीं करेगा गलत कभी भी? वेरी गुड, चले आगे। आइए अब आता है बेटा अग्नि। अग्नि का विलोम बताओ। अग्नि किसे कहते हैं? भाई अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है ना। तो बताओ सब लोग, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यार अग्नि, अरे यार वहां तो अग्नि लगी, अग्नि अग्नि फैल गई, पूरे में आग ही आग फैल गई, हम बोलते हैं ऐसे, लेकिन अग्नि बोला जाता है तत्सम में, है ना, तद्भव में आग कहते हैं इसको।
तो बच्चों इसका विलोम आप क्या बताएंगे? अग्नि का विलोम। सोचो जरा, तो अग्नि का बताओगे जल। वेरी गुड, अग्नि का विलोम बताओगे बेटा जल। और आपसे पूछ लेता यहां पर आग, ये शब्द यदि आग लिख कर देता तो आग है तद्भव शब्द, है ना, तो तद्भव में आग का क्या बताते आप लोग? पानी बताओगे। आग का विलोम प्यारे बच्चों पानी बताओगे, पानी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, रात्रि का विलोम दिवा होता है और रात का विलोम दिन होता है। ऐसे ही आपको यहां भी आंसर याद रखना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5, शब्द नंबर हमारा 5 है अच्छा। कहते हैं अरे यार वो तो बहुत अच्छा कार्य करता है ना? बिल्कुल। तो बेटा अच्छा का विलोम क्या बताओगे? हाँ, सोचकर बोलना है, थोड़ा सा दिमाग पर सोचना है थोड़ा सा। यदि आप सोचकर आंसर देंगे ना तो सारे आंसर अच्छे से आएंगे, है ना? हाँ बताओ बेटा। तो अच्छा, भाई अच्छा है तो बेटा उसका विलोम बुरा ही तो होगा कि सर जी वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तो बुरा इंसान है, वो कभी भी किसी का भला नहीं चाहता, वो तो हमेशा सबका बुरा ही चाहता है ना मेरे बच्चों? तो प्यारे बच्चे अच्छा का विलोम क्या होता है? बुरा होता है। क्लियर है ना? सब लोग कर सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं होगी बेटा। ऐसे ही पढ़ते रहना, 20 में से 20 ही नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आपसे बेटा नंबर शब्द आया 6। आपने बोला अटल। सर जी जो उसने बात बोली थी वो तो अटल है अपनी बात पर, है ना? वो तो अपनी बात पर अटल है, बिल्कुल, वो तो अपनी बात से हट ही नहीं रहा। तो बेटा अटल किसे कहते हैं? अटल, सोचो एक बार। अटल का मतलब होता है ना बदलना। जो उसने कह दिया सो कह दिया, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, है ना बच्चों? तो मेरे बच्चों अटल उसी को बोला जाता है। तो अटल का विलोम क्या होएगा बेटा? बताइए, सोचो एक बार। जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक आंसर अंदर से नहीं आएगा। अटल का विलोम बताइए। तो अटल का विलोम होता है बेटा ढुलमुल हो जाना, अपनी बात से हट जाना, है ना? क्या हो जाना बेटा? ढुलमुल, ढुलमुल, ठीक है ना? अटल नहीं रहा सर, वो तो अपनी बात से अब ढुलमुल हो रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, अपनी बात से रास्ता काट रहा है ना? जो उसने कह दिया तो बिल्कुल वो बात यदि फिक्स उसी बात पर बैठा हुआ है तो वो अटल है अपनी बात पर। यदि उसने जरा भी दिशा बदली तो वो ढुलमुल हो रहा है, वो नहीं चाहता कि जो उसने बोला वो उस बात पर रहे, अटल, ठीक है ना? पलटू कह दीजिए, हाँ बिल्कुल, देसी सी भाषा में कह देंगे सर जी अपनी बात से पलट रहा है, वो तो पलटू है। वेरी गुड। हाँ तो बेटा नंबर आता है 7। हमने कहा अधिकतम, अधिकतम, तो अधिकतम बोलो, तो अधिकतम का विलोम क्या होगा? अधिकतम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। भाई जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, तो खाना आपने आज 3 रोटी खाते थे लास्ट, आज आपने 5 खा ली, आपको टेस्ट आ गया मम्मी ने आज खाना अच्छा बनाया था, है ना? तो आपने खाने की मात्रा में बढ़ोतरी कर दी, आपने बहुत ज्यादा खा लिया, अधिकतम हो गया, आज यार पेट फुल हो गया, भर गया पेट, अब कुछ नहीं खा पाऊंगा, है ना? तो मेरे बच्चों इसके लिए आप इसका विलोम क्या बोलोगे? उल्टा क्या बोलोगे? बताओ सब लोग, बताओ। तो अधिकतम का विलोम क्या होता है? न्यूनतम। क्या होता है मेरे बच्चे? न्यूनतम, ठीक है ना? क्या बोलोगे? न्यूनतम। ऐसे ही तो आंसर देंगे आपका, सभी का आंसर। बहुत सुंदर, जबरदस्त, वेरी गुड। यदि इसी अंदाज में पढ़ोगे ना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है बेटा जो आपको गलत ठहरा देगी, है ना मेरे फैजान अली मलिक? चलो अनुभवी, चलो सब लोग बताएंगे बेटा अनुभवी। अनुभवी कौन होता है? जैसे मान लीजिए आपने अभी एक भी एग्जाम नहीं दिया, अभी आप इंटर करके सीधा आप एक एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अनुभव नहीं है, अभी जानकारी नहीं है कि पेपर कैसा आता है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। जब आप 2 पेपर दे, इस पेपर को देने के बाद सेलेक्ट हो जाओगे और सेलेक्ट होने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, जब आपका छोटा भाई तैयारी करेगा तो आप उसे बताओगे भाई तैयारी किस चीज की करेगा? कि मुझे भी आप ही की तरह सीआईएसएफ या बीएसएफ में ही जॉब करनी है। अच्छा, कि भाई जाकर आरडब्ल्यू पर बैच चल रहा है वहां से ले ले, है ना? आप उसे बताओगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि अब तुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देख मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये चीज ऐसे पढ़नी है, ऐसे हमको याद होगी, ठीक है? चलो तो बेटा अनुभवी होता है जानकार, जिसे बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है, वो जानकार हो गया भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे अनुभवी का विलोम क्या होगा? सब लोग बताएंगे। तो बेटा इसके आगे अनुपसर्ग लगा दीजिए, ठीक है? अनुभवी, ठीक है मेरे बच्चे? क्या कहेंगे आप लोग? या अनुभवहीन कह दीजिए,
अनुभवहीन। ठीक है बेटा, उसे अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, अनुभवहीन है वो व्यक्ति। ठीक है ना, वेरी गुड। क्या कह दोगे? अनुभवहीन कह दोगे, जानकार का अनजान बना दोगे मेरे बच्चे, इसके लिए बनाएंगे। ये तो मैंने इसका आपको अर्थ समझाने के लिए लिखा है शब्द, है ना। अनुभवहीन, उसे जानकारी नहीं है, वो जैसे जैसे पढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे समझ जाएगा। नोट्स नहीं बनाने बेटा आपको, नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। आगे आएंगे बेटा नंबर 9 की तरफ, अनुग्रह। और अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? दूसरे का दुख दूर करने की जो इच्छा होती है ना। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है, उसके पास आज उसे स्कूल जाना है, आपका दोस्त है ना, उसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी आपके साथ, उसकी कलम या उसकी पेंसिल कहीं खो गई है ना, और उसे भैया क्लास में नोट्स बनाने हैं, वो बड़ा परेशान है, भाई मैं कैसे काम करूंगा। तो आपको दिखा यार ये बड़ा परेशान है, तो आपको अंदर से दया आई, आपने उससे, जो आपके पास 2 पेन थे, एक पेन आपने उसको दे दिया, तो आपने उस पर कृपा कर दी, है ना। तो बेटा आपने उस पर क्या कर दी? कृपा कर दी अपनी। तो आप उनको क्या बोलेंगे? इसे अनुग्रह कहते हैं, उस बात को, कृपा करने को, है ना। दूसरे का दुख दूर करने की जो इच्छा होती है, जो उसकी आप सहायता कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? अनुग्रह। बोलो तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा बेटा? बताइए अनुग्रह का विलोम क्या होगा? सब लोग सोचकर आंसर दो। हाँ, क्या हो जाएगा? विग्रह। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है ना। विग्रह, विग्रह, ठीक है भाई, क्लियर है ना, समझ में आई बात? ऐसे ही आंसर देना है जैसे आप प्यारे बच्चे सभी लोग दे रहे हैं। अगला शब्द आता है मेरे दोस्त आहूत। आहूत का मतलब होता है बुलाया हो गया, जिसे बुलाया गया है, जिसे आमंत्रित किया गया है, जिसको निमंत्रण भेजा गया है। जैसे मान लीजिए पहले देखा होगा आपने, जो राजा, बड़े बड़े राजा होते थे, अपने सेनापति से कहते थे सेनापति जाओ और उस जो हमारे दूसरे राज्य का जो राजा है उसको हमारे यहाँ निमंत्रण देकर आओ, हमारे यहाँ दावत है, हमारे यहाँ एक बड़ा समारोह रखा गया है, तो उसमें वो शामिल हो, है ना। तो प्यारे बच्चे आहूत का मतलब होता है बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, उसको निमंत्रण भेजा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसके लिए क्या होगा? जिसको नहीं बुलाया गया, बिन बुलाया हुआ, है ना, जिसको बुलाया नहीं गया है, उसे आप क्या कहोगे? बताइए सब लोग, बोलो भाई। हाँ, सब प्यारे बच्चे बताइए। ठीक है, चलो तो बेटा क्या कहेंगे? अनाहूत। क्या बोलोगे बच्चों? बिन बुलाया हुआ अनाहूत, जिसको बुलाया नहीं गया। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो आंसर देंगे आप लोग। बेटा अंदर का होता है, बाहर तो बच्चे, अंदर का बाहर होगा, ठीक है। आइए, रुचि। रुचि होती है इच्छा, जैसे मेरी रुचि है कि इस बार मुझे यार वर्दी लेनी है ना। हर बच्चे की इच्छा होती है कि मुझे वर्दी लेनी है। कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि जी मुझे तो स्टेट पुलिस में जाना है। कुछ बच्चों की इच्छा होती है यार मुझे देश की सेवा करनी है ना। मम्मी भले ही कहती है बेटा वहां मत जा, तेरे लिए वो नौकरी अच्छी नहीं, कोई और नौकरी नहीं, मम्मी मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे तो बीएसएफ या सीआईएसएफ सीआरपीएफ यही ज्वाइन करना है बस, है ना। तो हमारी रुचि होती है, हमारे अंदर से एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है दोस्त, है ना। तो प्यारे बच्चों इच्छा, है ना, तो रुचि का अर्थ होता है इच्छा है मेरी कि देश की सेवा करूं। तो इसके लिए आप विलोम क्या बनाएंगे? सोचो जरा थोड़ा सा, जितना सोचकर आंसर दोगे उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। बोलो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल ए लगा देना है। ए का अर्थ क्या होता है? बिना रुचि। सर मेरी रुचि नहीं, ए रुचि है मेरी, तो मेरा मन है नहीं इसमें नौकरी करने का, है ना। बिना रुचि के जो हम करते हैं, ए रुचि है सर, मेरा मन नहीं है इसमें कार्य करने का, इस जॉब को करने का, है ना, ए रुचि। ठीक है ना दोस्तों, बोलो। तो प्यारे बच्चों आगे आइए 12 नंबर पर, अंदर का। अंदर का विलोम बता दो, चलो ये तो साधारण है यार बहुत। अंदर, बोलो बेटा अंदर का विलोम क्या होता है? जैसे पास का दूर होता है ना। जब हम आपस में, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो समारोह आपके लिए रखा जाएगा, सर के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, तो आप सेलेक्ट होकर के आना, है ना। तो हम सब क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास होंगे। अभी आप सिर्फ क्या है, अभी बेटा सिर्फ आप फोन पर क्लास देख रहे हो, अभी आप हमसे दूर हो, ठीक है ना। तो पास दूर, है ना। तो ऐसे ही बेटा अंदर का विलोम क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चे? बाहर।
है ना, अंदर का विलोम बाहर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नंबर आता है बेटा 13। एक बार सब लोग जल्दी से देखेंगे, अच्छे से आंसर करिए। हाँ गुरुजी पीडीएफ कैसे मिलेगा? बेटा पीडीएफ आपको जहां भी ऐप में क्लास होगी ना, ये उस क्लास के बगल में ही आपको पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो पीडीएफ पूरी खुल जाएगी। उसको आप यदि निकलवाना भी चाहेंगे, अपने ऐप के माध्यम से बाहर निकालना चाहेंगे उसको प्रिंट के रूप में, तो बाहर भी निकलवा लेंगे कंप्यूटर से, सिस्टम से, है ना, किसी भी साइबर कैफे पर जाकर के। बोलो। तो बेटा अंगीकार का विलोम क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना। जैसे आपको पता है जब हमारा संविधान बना था तो उसको हमने अंगीकार किया था, पहले स्वीकार किया था, नहीं किया था? बताइए, बोलो कि हाँ भाई हमारा संविधान अच्छा है, इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो हमारे अनुकूल हैं, हाँ जितनी भी ये अनुसूचियां हैं वो भी हमारे अनुरूप हैं, तो उसको हमने माना था, उसको स्वीकार किया था कि हाँ ये सही है, इसको लागू कर दिया जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, और इसके लिए विलोम आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? विलोम क्या होता है? अनअंगीकार। क्या हो जाएगा बेटा? अनअंगीकार। अनअंगीकार, ठीक है ना, अनअंगीकार। अनुपसर्ग लगा करके आप इसका वो कर सकते हैं, है ना मेरे बच्चों। क्लियर है बेटा? बहिष्कार तो बेटा किसी चीज का वो करना होता है कि इसको हम नहीं मानेंगे, इसका हम बहिष्कार करते हैं, ठीक है। अनअंगीकार, अनुपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ होता है बेटा घनिष्ठ, है ना, जिसको शरीर के किसी भीतरी अंग को भी बोला जाता है अंतरंग, ठीक है। तो इसका विलोम आप सोचिएगा क्या हो सकता है, एक बार बोलो बेटा। हाँ सभी का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छे से, बताइए बच्चे। हाँ तो बेटा क्या हो जाएगा? अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? बहिरंग, मतलब बाहर का रंग, जो अंदर के रंग में बिल्कुल ढला हुआ है ना बेटा। जैसे शरीर का कोई भीतरी भाग हमारा बहुत घनिष्ठ है तो वो आपका अतरंग है ना, और यदि जो बहिरंग है वो केवल बाहर का दिखावा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप इसके कहेंगे बहिरंग। क्या बोलोगे बेटा? बहिरंग कहोगे। बताइए ये 14 शब्द आपने पढ़े, तो मुझे एक भी बच्चा ऐसी बात बताओ कि किसकी समझ में नहीं आई, बोलिएगा बेटा। बोलो। तो बेटा एक बात मेरे मन में आई है, आपके लिए जरूर बोलूंगा, दलीप सिंह, अतुल सब लोग सुनेंगे। कहते हैं बेटा साखे रही, साखे रही तो फूल क्या पत्ते भी आएंगे। समझते हैं ना? साखे रही तो फूल क्या पत्ते भी आएंगे। ये अवसर मिला है आपको, मेहनत करो। ये अवसर मिला है आपको, मेहनत करो। दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि दिल में किसी चीज को पाने की जिज्ञासा हमारे अंदर है, हमने ये सोच लिया कि ये हमें पाना है, ये हमें प्राप्त करना है, ये नौकरी हमें चाहिए, तो जरूर मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। टूटना नहीं है, मेहनत करते चलना है। सब कुछ बड़ा आसान है मेरे दोस्त, सब कुछ बड़ा बेसिक है यार, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, याद रखो। चलिएगा अगले शब्द की तरफ आते हैं। हाँ अच्छा, ये अंदर वाला ये शब्द दोबारा से रिपीट हो रहा है, इसको बेटा मैं बदल रहा हूं, इस क्वेश्चन को यहां पर इसको लिखेंगे पास। पास का विलोम बताइए भाई। पास का मतलब क्या होता है? निकट, जो मेरे बिल्कुल समक्ष सामने है, जो मेरे साथ है, बिल्कुल वो मेरे पास है ना। तो प्यारे बच्चों निकट है, जो मेरे एकदम समीप है, ठीक है बेटा, समीप है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो हमसे दूर है, ठीक है। क्या है बेटा? जो दूर है ना, सीधी सी बात है यार। क्लियर मेरे बच्चों? तो बेटा पास का विलोम क्या होता है? दूर, जैसे अभी आप मुझसे दूर हैं। वेरी गुड, ठीक है। हाँ आगे आएगा बेटा अग्र। अग्र माने क्या होता है? आगे। अग्र माने होता है आगे। और एक बात बताऊंगा प्यारे बच्चों, जहां भी आपको किसी भी शब्द में आधा वर्ण मिल जाए, रे ऋषि की आवाज मिल जाए, है ना, छह छत्रिय मिल जाए, शे षटकोण मिल जाए, शे शलगम वाला शे मिल जाए, है ना, वो बेटा तत्सम शब्द होते हैं। वे मिल जाए, याद रखना। और जैसे इसमें आधा वर्ण आ रहा है गे,
गे आधा है, रे आधा नहीं है इसमें, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे शब्द तत्सम होते हैं। तो अग्र को बोला जाता है आगे। तो बेटा आगे का तो आप पीछे बता सकते हैं, लेकिन इसने अग्र कहा है, अग्र। तो अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। तो इसके लिए विलोम तत्सम में ही बताना है, जिसको हम क्या कहेंगे? पश्चय। क्या बोलोगे मेरे बच्चों? पश्चय। सोचो, जितना सोचोगे उतना अच्छा लगेगा। तो बेटा इसका अर्थ हो जाएगा पीछे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पीछे। अग्र का आगे, पश्च का पीछे। वेरी गुड। ये जो आगे दे दिया तो आगे का पीछे आप बिल्कुल सिंपल सा लगा ही दोगे, या नहीं मानते आप लोग, है ना। हाँ, आगे आया फिर नंबर 17 बेटा अग्रज। तो अग्रज, अग्र माने आगे, जय माने जन्मा हुआ, जो हमसे पहले जन्मा है, जो हमसे पहले जन्मा है। मतलब मान लीजिए आपका बड़ा भाई है, उसका जन्म आपसे पहले हुआ। मान लीजिए आपसे 3 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, तो बेटा बड़ा है ना, आपसे पहले इस दुनिया में आया है, आपसे पहले उसने अन्न खाया है ना, मम्मी ने अपने हाथ से उसे आपसे पहले खिलाया है। आपका जन्म बाद में हुआ है। तो अग्र का विलोम बेटा अग्र माने आगे, जय माने जन्मा हुआ। जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा भाई है मेरे बच्चों, है ना। और अनुज हो जाएगा इसका पीछे। अनु माने पीछे, जय माने जन्मा हुआ। जिसका जन्म पीछे हुआ है, बाद में हुआ है, वो है बेटा अनुज। बोलो तो क्लियर है ये बात? कर दोगे आप लोग ऐसे तो? मतलब छोटा भाई। अनुज माने मेरे प्यारे बच्चों छोटा भाई। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा ये कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? ये मेरा अनुज है, छोटा भाई है ना। ऐसे ही तो बोलोगे, या नहीं मानते? चलिए आगे नंबर आता है बेटा 18 अग। ए माने नहीं, गे माने ज्ञान। जिसको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी है, मूर्ख है यार वो तो बिल्कुल, है ना। जो कुछ भी नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं जानता बच्चों। तो सोचो इसके लिए क्या होना चाहिए सही विकल्प? बोलोगे? हाँ सर जी अनुज मेरा नाम है। वेरी गुड। तो आपका नाम अच्छा है अनुज भाई। अनुज बोलो भाई अनुज। अग जो कुछ भी नहीं जानता, तो इसके लिए भैया जानकार तो होना चाहिए। उसके लिए क्या बनाएंगे आप लोग? बोलो बेटा। तो उसके लिए आप आंसर क्या दे रहे हैं सभी बच्चे? विज्ञ। सर्वज्ञ नहीं बेटा, सर्वज्ञ तो वो होता है सब कुछ जानने वाला। इसके लिए अल्पज्ञ होना चाहिए था आंसर, है ना। तो इसका आंसर आएगा केवल विज्ञ। ठीक है। यदि यहां पर होता अल्पज्ञ तो आपका आंसर सही हो जाता। यदि यहां पर प्यारे बच्चों अल्पज्ञ दिया होता तो आप इसके लिए बोल देते सर जी सर्वज्ञ। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। बोलिए कर दोगे ना? ऐसे ही शब्द मिलेंगे यार, वेरी सिंपल सी बात है। कल मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर आता है बेटा 19। बोलो सब लोग। हाँ अथ। अथ का मतलब होता है शुरुआत, मंगल सूचक शब्द। जब किसी अच्छे कार्य की शुरुआत की जाती है तो बेटा उसे बोलते अथ। तो इसके लिए सही आंसर बताओ। जैसे आप कहते हैं सर जी इस काम का श्री गणेश कीजिए, शुरुआत कीजिए, है ना। तो बताओ बेटा क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहोगे आप? इसका विलोम क्या होगा? इति। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है इति। ठीक है मेरे बच्चे, इति मतलब समाप्ति कह देंगे एक प्रकार से, समाप्ति। और जैसे मैंने कहा श्री गणेश, ठीक है बेटा, यहां पर मैंने लिख दिया श्री गणेश, कर दो भाई श्री गणेश। ठीक है ना। तो बेटा इधर आप क्या करते फिर? इति श्री। इधर क्या करोगे? इसका विलोम इति श्री। इसी प्रकार आपको याद रखना इति श्री। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए कर दोगे ना सब लोग? कोई तो नहीं गलत करेगा। वेरी गुड, जल्दी से बताओ। चलिए आगे आते हैं। अब आया बेटा नंबर 20 शब्द है हमारा अधम। हां तो अधम का मतलब क्या होता है बच्चों? अधम उसको बोला जाता है जो बड़ा तुच्छ प्राणी होता है, बड़ी नीच सोच वाला, नीच व्यक्ति होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने आपका बुरे वक्त में साथ दे दिया, फिर आपको कल जैसे ही 2-3 दिन बीते आपको उस बात का उसने क्या क्या दे दिया? आपके ऊपर वो एक प्रकार से उपकार को थोप दिया। कह रहे मैंने तो आपका इतने बुरे वक्त में भी साथ दिया था। तो वो नीच व्यक्ति है ना। उस पर जरा से 2-4 दिन भी नहीं रुका गया यार, माना कि तुमने मेरा बुरे वक्त में भी साथ दिया, तो भाई उसके लिए इतनी जल्दी मुझको उलाहना भी तो नहीं देना चाहिए था, 2-4 दिन बाद ही बोल देते,
है ना। तो बेटा ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अधम होते हैं। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, महान आत्मा वाले होते हैं, है ना, उदारवादी होते हैं, वो कौन होते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, सब लोग बताओ आंसर क्या होना चाहिए। उधम का विलोम, सॉरी अधम का विलोम उत्तम। बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों वो होते उत्तम व्यक्ति, ठीक है। तो अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा, याद रखना। क्लियर है। फिर आता है बेटा नंबर 21, अधीन का आंसर बताओ। अधीन सुनो, अधीन, अधीन किसे बोलते हैं, किसी पर आश्रित रहने वाला। जैसे मान लीजिए हम अभी किस पर अधीन है, अपने माता पिता पर। हमारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाते हैं, हमारे मम्मी पापा, है ना, उठाते हैं ना भाई। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमें किसी बुक, कोई किताब लेनी है, कोई कलम लेनी है, कुछ भी लेना है, कहीं को हमें जाना है तो किराया लेना है, वो मम्मी पापा ही तो देते हैं भाई, हमें जाने के लिए पैसे देते हैं वहां तक के लिए, या नहीं मानते आप लोग। तो बेटा हम अधीन हैं, अभी आश्रित हैं अपने मम्मी पापा पर, ठीक है। तो अधीन का विलोम क्या होगा, बोलो बच्चों। अधीन, तो हम आश्रित हैं, तो बेटा हम अभी क्या हो जाएंगे, जब मम्मी पापा से लेना बंद कर देंगे तो फिर हमारे पास पैसा होगा, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा इसका विलोम होगा स्वतंत्र, ठीक है ना, वेरी गुड। बोलो, तो क्या हो जाएगा बेटा, अधीन, किसी पर आश्रित रहने वाला होता है अधीन, और जो अपनी मर्जी से अपने अनुकूल सारे कार्य करता है फिर हो जाता है वो प्यारे बच्चों स्वतंत्र, ठीक है ना। ठीक है, याद रखना। आगे चले, आगे आता है बेटा अनंत। अनंत का अर्थ बताएंगे, अनंत जिसका अंत ना हो। मान लीजिए अब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान क्या है बेटा, अनंत है, इसका अंत नहीं है, समझते हैं ना। जितना ऊपर को चलते चले जाएंगे उतना ही आसमान हमसे ऊपर होता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बताइए प्यारे बच्चों, अनंत जिसका अंत ना हो, इसके लिए उचित विकल्प क्या होगा, बोलो क्या होगा बच्चों। तो इसका हो जाएगा बेटा ससीम, मतलब जिसकी एक सीमा निश्चित है, ठीक है, जिसकी एक सीमा निश्चित है बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे भाई इसको कह देंगे हम लोग ससीम। ससीम मतलब जिसकी सीमा निश्चित है, ठीक है। हाँ, आगे आएंगे, तो आगे आया बेटा हमारा शब्द अनाथ। अनाथ शब्द है ना, अनाथ। अनाथ किसे बोलते हैं, जिसका बेटा कोई नहीं होता, जिसके माता पिता जन्म से ही छोड़कर उसे मर जाते हैं, है ना, वो अनाथ हो जाता है, उसका कोई नहीं होता, वो बेचारा अकेला हो जाता है इस दुनिया में, ठीक है मेरे बच्चों। यदि इस शब्द को दो जगह तोड़ोगे ना आप, ए धन नाथ, ए धन नाथ, ए माने बिना, नाथ माने उसका स्वामी, जो उसका कोई रखवाला नहीं रहा, उसके माँ बाप नहीं रहे। भाई माँ बाप हमारे नाथ ही तो होते हैं, हमारे स्वामी तो होते हैं, हमें रखाते हैं। हम कहीं जाएंगे तो मम्मी पापा से पूछ कर जाएंगे, है ना, कि मम्मी मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे वो किताब लेनी है, मम्मी मुझे वो पेंसिल लेनी है, मुझे 200 रुपये दे दीजिए, मुझे कोर्स खरीदना है, मुझे 600 रुपये दे दीजिए। तो बेटा हमारे स्वामी है, हम बेफिक्र होकर काम करते हैं, है ना। तो हमें सब कुछ संभालने वाले हमारे माँ बाप होते हैं, जो सनाथ कहा जाता है। से माने साथ, नाथ हमारे जब साथ हैं, स्वामी जब हमारे साथ हैं, तो हमें फिर दुनिया में कोई चिंता नहीं है, हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, है ना। और जब हमारा कोई नहीं होगा तो हम अनाथ हो जाएंगे। हमें अपना जीवन कैसे कैसे गुजारना है वो प्यारे बच्चों हम खुद ही एडजस्ट करेंगे, कैसे कैसे, है ना। तो मेरे बच्चों अनाथ का विलोम जिसके माता पिता ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई ना हो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। से के मतलब साथ, नाथ माने स्वामी, जब हमारे स्वामी हमारे साथ हैं तो फिर तो हमें क्या डरने की बात है यार, है ना, बिल्कुल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे आएंगे, नंबर आता है बेटा 24, अतिवृष्टि। अति माने ज्यादा, वृष्टि माने वर्षा। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो उसे अतिवृष्टि बोला जाता है ना, कि यार घनी वर्षा हो रही है, अब तो पता नहीं भगवान जी कहां से जल ला रहे हैं, और रोज बारिश होती है, रोज, तो उसे प्यारे बच्चे अतिवृष्टि बोला जाता है ना। तो इसका विलोम क्या होगा, एक बार आप सभी लोग सोच करके देखिएगा क्या होगा। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अनावृष्टि,
अनावृष्टि। ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। चलो, हाँ ठीक है बेटा। हिंदी के नोट्स बनाने जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है नोट्स बनाने, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। आपको नोट्स तो बने बनाए मिलेंगे, आप क्यों फिर बना रहे हैं नोट्स? ठीक है, चलो, अभिमुख। अधीन का विलोम। चलो चलिए बच्ची, तो बेटा अगला शब्द है अभिमुख। अभिमुख, अभिमुख किसे कहते हैं? हाँ, अभिमुख का मतलब क्या होता है बेटा? किसी की ओर मुंह किए हुए, किसी की ओर मुंह किए जो होता है बेटा वो अभिमुख होता है। और जब वो किसी की ओर मुख किए नहीं होता तो बच्चों अयांश राजन सब याद है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे अभिमुख का विलोम क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चे बोलेंगे प्रतिमुख। ठीक है, यदि यहां पर सम्मुख दिया होता तो आपका आंसर विमुख सही हो जाता, सम्मुख होता बेटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यदि यहां पर सम्मुख दिया होता तो आप इसका आंसर विमुख बोल सकते हैं, विमुख। और अभिमुख का विलोम आप क्या बोलेंगे? प्रतिमुख। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? प्रतिमुख, ठीक है ना, प्रतिमुख। क्लियर है ना? हाँ, इसी प्रकार बच्चों 26 नंबर के पास आते हैं। हाँ, जतिन भाषुमात्र्य। सर आपने जो प्रैक्टिस सेट कराए थे इसी प्रैक्टिस सेट से हम इस बार 20 में से 19 नंबर पाए हैं। दिल से धन्यवाद गुरुजी। लव फ्रॉम आसाम। लव यू मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, मैं आप सभी प्यारे बच्चों से भी आशा करता हूं आप भी यही एक दिन जब सेलेक्ट होकर यही बात बोले कि 20 में से 20 ही पाए हैं, 20 में से 20 ही पाएंगे, 19 पाएंगे। ठीक है ना? चलो, तो अमावस्या किसे बोलते हैं बेटा? जब अमावस्या कहते हैं चंद्रमा रहित दिन को, है ना, जब चंद्रमा नहीं होता। ठीक है ना? तो बच्चों क्या होता है? अंधेरी रात होती है, उस दिन लास्ट हो जाता है अंधेरी रात का, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, सबको पता है ये आंसर तो आप लोगों को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? पूर्णिमा। ठीक है बेटा, पूर्णिमा। ठीक है भाई। हाँ, चलो आगे शब्द आता है बेटा अमीर। अमीर किसे कहते हैं? जिसके पास धन होता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास हर चीज को खर्चा वहन करने के लिए हर चीज है ना, धन माया दौलत संपत्ति है, पुराने बड़े बुजुर्गों की जमीन जायदाद है, तो बेटा अमीर इंसान है, अमीर आदमी है। ठीक है, और अमीर का विलोम बेटा क्या होता है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, एक बार सोच करके आंसर दीजिएगा अच्छे से। हाँ बोलो बेटा। तो अमीर है, और भैया जिसके पास कुछ नहीं है वो तो गरीब है ना मेरे बच्चों। वह कौन है मेरे भाई? गरीब हो जाएगा, गरीब। ठीक है, वो गरीब है बेचारा, उसके पास पैसा नहीं है सर, वो अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है। आगे आता है बेटा अमृत। अमृत, अमृत किसे बोलते हैं? जो पेय पदार्थ होता है जिसे देवता पीते थे, है ना, जिसे कौन पीते थे बच्चों? देवता पीते थे। इसका मतलब है ना मारने वाला, ने मरने वाला, इसे पीकर ने मरने वाला, वो अमृत है। और जिसे पीकर मर सकते हैं, जिसे पीकर के हमारी जान जा सकती है, वो क्या है प्यारे बच्चों? जिसे राक्षस पीते हैं वो बेटा विष है ना, जहर है। ठीक है बेटा, तो अमृत का विष बताना, गरल या जहर या हलाहल मत बताना, ये पर्यायवाची हो जाएंगे उसके। आपको विष ही आंसर देना है बच्चों, विष।
मैंने कल एक बात समझाई थी आप लोगों को कि भैया तत्सम का तत्सम आंसर बताओ और तद्भव का तद्भव आंसर बताओ, नहीं तो आप गलती कर दोगे मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज इस शब्द को ही मैं अंतिम लास्ट करने वाला हूं, है ना, क्योंकि बच्चे फिर आपको मैं ज्यादा पढ़ा करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपको 50 शब्द पढ़ा दूं, आपको याद ना हो तो क्या फायदा उस चीज का, है ना मेरे भाई। तो अर्जित माने होता है कमाया हुआ। जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आप नौकरी करोगे तो आप पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, तो आप उस धन को इकट्ठा करोगे, अपने मम्मी पापा को सौंपोगे, लो मम्मी लो पिताजी को दोगे, है ना। तो आप कमाया हुआ जो पैसा उसे इकट्ठा करके अर्जित करोगे, रखोगे, है ना बच्चों। और मेरे भाई इसका विलोम क्या होगा, एक बार बताइए कि अर्जित का विलोम क्या होगा, बोलो। विसर्जित, विसर्जित माने तो बेटा किसी चीज को सिलाना होता है, बहते पानी में बहा देना, विसर्जित तो वो होता है। बोलो, बोलिए भाई, अर्जित का विलोम क्या होता है बेटा, है ना। तो अर्जित का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, अनर्जित, अनअर्जित, ठीक है मेरे भाई, अनर्जित, अनअर्जित, क्लियर है ना, अनर्जित, ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये बेटा जो भी आपको पढ़ाया गया ना, कुछ बच्चा कहता सर जी एक अधीन वाला, बेटा ऐसा गलत मत पढ़ो यार, है ना, गलत पढ़ने से क्या फायदा यार, है ना। पर माने तो दूसरा होता है यार, है ना, दूसरे के अधीन थोड़ी रहना है हमें यार, है ना, खुद डिपेंड होना है यार, स्वतंत्र रहना है, अधीन नहीं रहना किसी के, हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, हमें किसी की गुलामी में नहीं जीना, ठीक है मेरे दोस्त। इन सारी चीजों को सोचो, आंसर तब दो, है ना। कुछ बच्चों ने दो चार यदि शब्द पढ़ रहे हैं तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपने, हो सकता है आपने तत्सम का तद्भव पढ़ लिया हो, जैसे मैंने कल एक आंसर बताया था, यदि आपसे मैंने रात का पूछा तो आप मुझे दिवा बता रहे हैं, है ना बेटा, ऐसा नहीं है। आपको मैंने रात्रि पूछा है तो रात्रि का ही दिवा बताओ, ठीक है, रात पूछा है तो इसका दिन बताओ, तत्सम का तत्सम आंसर बताओ, तद्भव का तद्भव आंसर बताओ, ठीक है, तभी मजा आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, ठीक है, मिलते हैं कल एक जबरदस्त अंदाज में, ठीक है ना। हाँ, क्लियर मेरे दोस्त। तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।